तराब से बरामद किया जाता है और IRC इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये इस आयशा मंजिल रोड पर आप देख सकते हैं। ये मरकज़ है इस वक्त जुलूस का। जुलूस जो है निकल चुका है, बरामद हो चुका है बूतराब इमाम बारगाह से, और इस वक्त हम नियरेस्ट IRC इमाम बारगाह करीब हैं बिल्कुल। और आप देख सकते हैं रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और आने वाले ज़ायरीन और आने वाले तमाम जुलूस में शुरका की भी बहुत बड़ी तादाद है। इस जुलूस को निकलते हुए 3 बरस हो चुके हैं, और ये जुलूस बूतराब इमाम बारगाह से बरामद किया जाता है और IRC इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स, पुलिस, स्काउट्स, तमाम सिक्योरिटी वाले इस वक्त यहाँ हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, क्योंकि ये जुलूस जो है इस गुज़रगाह से होता हुआ तमाम बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये शार पाकिस्तान को इस वक्त जो रोड जा रही है आयशा मंजिल की तरफ, IRC इमाम बारगाह की तरफ, ये जुलूस वहाँ जाके इख्तिताम पजीर होता है। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ इस जुलूस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। आइए चलते हैं हम भी और जुलूस में दाखिल होते हैं, ज़ियारत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हम क्या करती हुई रुखसत हुई तो बाबा आपके बाद मुझ पर वो मसाइब ढाए गए, रोशन दिलों पे ढल जाते तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। हम इस वक्त मौजूद हैं जुलूस में जो कि बरामद किया गया है बूतराब इमाम बारगाह से, और ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस जुलूस में यहाँ ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। अंजुमन मातमदारी बर्पा करती हुई जा रही है और ये सामने अलम ज़ियारत कर रहे हैं।
नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं बूथराब से बरामद किए गए शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के जुलूस में, जिसमें इस वक्त अल्लामा मौलाना तमाम नौहा ख़ान बड़ी तादाद में शिरकत के लिए मौजूद हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आब्दी मजलिस के अख्ताम पर यहाँ पर जुलूस में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। और बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त जुलूस में शिरकत के लिए आगे रूप के साथ साथ चल रहे हैं अल्लामा मौलाना तमाम। ये जुलूस की ये मरकज़ियत इस वक्त शब शहादत रखती है, ये जुलूस की आज ये शब, तो उसी मुनासबत से तमाम पुरसादारी और तमाम ताज़ियत के लिए तमाम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम अंजुमन मातमदारी बर्पा कर रही हैं, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम आपको तमाम तफसीलात दिखा रहे हैं। कायम TV कनाडा पर मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरा में। रज़ा यही तो मौका है, चले रज़ा दो मिनट अगर आप मौलाना से आपसे बात करें, दो मिनट अगर आप बिस्मिल्लाह, ठीक है। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शब शहादत जुलूस बरामद किया गया है बूथराब इमाम बारगाह से। इस वक्त जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवा दवा है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अल्लामा तमाम नौहा ख़ान इस वक्त पुरसादारी के लिए यहाँ मौजूद हैं, ताज़ियत के लिए शब शहादत है। आइए हम जानते हैं कि ये जुलूस जो है माशाल्लाह से हर साल जो है इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और ये इन अय्याम में अज़ादारी में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, साल हर साल बढ़ती जा रही है। तो आप इस जुलूस के लिए कुछ कहना चाहें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ताउन करते हुए हमें सिक्योरिटी दी। दूसरी बात ये कि ये जुलूस दुख्तर जनाब ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से ये गम की अलामत के तौर पर निकाला जाता है। तो ये एक पीसफुल जुलूस है जो एक अज़ा को डिफ़ाइन कर रहा है। और 18 साल में उनकी शहादत हुई और उनके ऊपर काफ़ी जुल्म भी हुए, तो उसका हम गम मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम समझते हैं कि हमारे जो अहले सुन्नत भाई हैं उन्हें भी चाहिए कि रसूल की बेटी को पुरसा दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी की वफ़ात और शहादत पे जो है वो उसका पुरसा दे और इस गम में हमारे साथ शामिल हो। बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आब्दी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, जैसे जैसे इमाम के ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है तो बीबी की शहादत के जो रोज़ हैं, जो सोग है वो बढ़ता जा रहा है और ये बात आप भी इस बात की तायीद करेंगे कि ऐसा ही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और अज़ादारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा में इजाफ़ा होता जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस वक्त जुलूस बरामद हो रहा है और ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया हैं और ये गुज़िश्ता गोया तकरीबन 1 महीने से हम मुल्क होने वाले हैं। तो असल बात ये है कि ये रहमतल लिल आलमीन की रहमत का गम है। बेटी रहमत होती है और पैगम्बर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती दुख्तर जो एक ही बेटी पैगम्बर ने छोड़ी थी, वही उसको आप उम्मत मुस्लिमा विरासत समझ ले, उसको एक पैगाम समझ ले, उसको एक तालीम व तरबियत का ज़रिया समझ ले। इतना बड़ा रसूल, इतना बड़ा हबीब खुदा, अफ़ज़लुल अंबिया, अफ़ज़लुर रुसुल, उसकी एक अकलौती बेटी और वो उम्मत मुस्लिमा के जो अपने आप को इतना करीब इल्लाह मानती है, तो ज़रूरी है कि जैसे अभी इरशाद फरमाया आपने भी और मौलाना ने भी
कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का गम है ये, और गम जो है वो इंसान को इंसान बनाता है। यानी जो दर्द की कैफियत है कि इंसान यही देखता है कि किसी गमज़दा के गम में गमगीन हो जाए तो इंसान है, और किसी ज़ख्मी को पड़ा देख के कोई चला जाए तो वो जानवर हुआ करता है। तो गम जो है वो इंसान की इंसानियत में इजाफ़ा भी करता है और इंसानियत बरकरार भी रखता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम ज़हूर इमाम असर अलैहिस्सलाम से करीब हो रहे हैं और जैसे जैसे हम साथ के करीब हो रहे हैं, तो वो चीज़ें खुल कर सामने आना है ताकि हक़ व बातिल वाज़े हो जाए, ताकि ग्रुप वाज़े हो जाए, ताकि शोबाजात वाज़े हो जाएँ कि आप किस तरफ हैं और दीन किस तरफ है। तो ये एक तरीक़े का इम्तिहान भी है, एक इब्तिला भी है, एक उम्मत की आजमाइश भी है कि रसूल एक इकलौती बेटी को छोड़ कर गए तो उस इकलौती बेटी को कौन किस निगाह से देखता है। तो ये गम आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जुलूस बरामद हुआ है, और अक्सरियत जो है यहाँ अहले सुन्नत वल जमात की है, और उनको भी हम यानी हदिया तबरीक ही कहेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हैं। उनके इलाक़ों से जुलूस गुज़र रहा है, वो भी देख रहे हैं, और हमारे साथ जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी शामिल हैं और इंतज़ामिया भी शामिल है। तो खुदा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और तमाम अज़ादारों की हिफाजत फ़रमाए, और ये गम इसी तरह हमारे दिलो जान का हिस्सा बना रहे। बहुत आपका शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं बूतराब से बरामद हुए जुलूस में, जिसमें अल्लामा मौलाना तमाम नौहा खान इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मातमदारी का सिलसिला जारी है। अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा हब्दी साहब ने अपने ख़यालात, और उनसे कबल मौलाना साहब ने बताया कि ये सिलसिला रसूल की उस दुख्तर का जो कि इकलौती बेटी जो दुनिया से जब रुखसत होती हैं तो मरसिया करती हुई कि बाबा आपके बाद मुझ पर वो जुल्म ढाए गए कि अगर रोशन दिनों पे ढाए जाते तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। वो कौन से दुख थे, वो कौन सी गम थे जिस पर जो बीबी ने जिस पर मरसिया किया और रोती हुई दुनिया से रुखसत हुई। आइए हम चलते हैं जुलूस की तरफ और जुलूस की ज़ियारत करते हैं, और तमाम लोगों जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ताज़ियत के लिए और तसल्लियत के लिए, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और मौला अली शेर खुदा की बारगाह में, मौला हसन मौला हुसैन की बारगाह में, बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम की बारगाह में, और वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम ताज़ियत तसल्लियत पेश करते हैं। और हम अपनी जानिब से कायम टीवी की जानिब से तमाम लोगों को पुरसा पेश करते हैं। ये शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा है, और ये जुलूस बरामद किया गया है बूतराब इमाम बारगाह से, और IRC इमाम बारगाह तक ये जुलूस जाएगा और अख्तितामी मराहिल की तरफ है। और हम इस वक्त बात कर रहे थे मौलाना अल्लामा माजिद रज़ा आब्दी साहब से, और उनसे कबल मौलाना से बात की। आइए चलते हैं जुलूस की तरफ। मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वावा रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बूतराब से बरामद किए गए जुलूस में शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। हमारे साथ इस वक्त शब्बर भाई मौजूद हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं। हम उनको भी पुरसा पेश करते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं। ये ख़ास शब है शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा कि बीबी जब मरसिया करती हुई दुनिया से रुखसत हुई। शब्बर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुसलसल अयाम के इन दिनों में इजाफ़ा, सोग मजालिस में इजाफ़ा, क्योंकि वक्त के इमाम के ज़हूर के कुछ ही साते हैं समझने एक तरह से, जैसे जैसे ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है, अज़ादारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा में इजाफ़ा होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जुलूस भी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा मरकज़ी जुलूस हो रहा है शब शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा, तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन कि आज दुख्तर रसूल जिगर गोशे ख़त्म मरतबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा का शहादत का दिन का आगाज़ हो चुका है। ये यौम शहादत का यौम है, 3 जमादुस्सानी, जो रसूल खुदा के सिर्फ़ 75 या 95 दिन तक जो है कि बीबी की हयात है, और इस कम उम्री के अंदर जो है कि आपकी शहादत वाक़ हुई है। यकीनन कि तारीख़ के औराक़ स्याहकार हैं, और वही जो है कि जो तारीख़ के अंदर रसूल के ख़ानदान के साथ हुआ, अहले बैत के ख़ानदान के साथ हुआ, लेकिन ये बीबी चूँकि साबरतुल मुसीबा के लक़ब भी इसी बीबी का है, यही बीबी जो है कि ज़किया भी है, यही बीबी जो है कि
बेइंतहा अलक़ाबात हैं, मर्ज़िया है, राज़िया है, ज़हरा है, बतूल है, कि इस बीवी को हर नाम से याद किया गया, लेकिन रसूल ने जो मखसूस किया वो उम्मे अबीहा कहा कि मेरी माँ है, यानी अपने बाप की भी माँ कहलाई, जो कि रसूल की मोहब्बत इतनी थी कि ख़ुद तारीख़ लिखती है कि जब जो है कि बीवी अगर तशरीफ़ ले आती थी और रसूल कहीं तशरीफ़ फरमा होते थे तो अपनी जगह से उठ जाते थे और अपनी जगह के ऊपर अपनी दुख्तर को बिठाते थे, और हर सफ़र पे जाने से पहले और हर सफ़र बल्कि हर नमाज पे बाज़ तारीख़ ने लिखा कि दर सैयदा पे जाते थे और इस तरह सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रसाला, कि ये रसालत की कान है, ये दर हकीकत ये जनाब सैयदा का वो पहलू था कि जिसके ऊपर रसूल ने बार बार उम्मत को जो है कि निशानदेही की, लेकिन बाद जो है कि रसूल जो है कि यही कुछ माजरा जो कि आपने देखा कि अहले बैत के ऊपर हुआ, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, मौलाए कायनात हो, बीबी जनाब सैयदा हो, इन सब के साथ जो है कि ये तमाम वाक़यात मुसलसल हुए हैं। और यही जो है कि एक सवाल है जो कि तारीख़ में आज तक घूम रहा है कि जो है कि तारीख़ अफसरदा है इस सवाल को लेकर कि जो जनाब सैयदा के साथ हुआ है। ये जुलूस और ये मजालिस दर हकीकत उस सवाल के एक जवाब है कि कम से कम जो है कि हम आज भी जो है कि अगर किसी को सिद्दीक़त ताहिरा मानते हैं तो वो शहज़ादी हैं जिसके लिए ख़ुद कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ, तक़वा इख्तियार करो मगर सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वो नहीं जो कि हम दुनिया में सच्चे तलाश करें, बल्कि सच्चे वो जो बारगाह इलाही के अंदर इतने सच्चे हों कि अगर उनकी ज़बान से निकल जाए कि कल जो है तुम खय्यादुल हसनैन कह दें तो रिज़वान जन्नत को हुक्म हो कि दरवाज़े पे जा तो रहे हो, मगर ये मत कहना कि जो है कि मैं रिज़वान जन्नत हूँ। जो बीबी ने कहा है वही अल्फाज अदा करना, ऐसे सच्चों के साथ हमें शामिल होने का कहा है। और हम उसी दर के ग़ुलाम हैं कि जिस दर के ऊपर रसूल खुदा सलाम करते थे, और यही इसी चीज़ का इजहार करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने के लिए हम सब यहाँ मुज्तमा हैं। और यकीनन कि जो है कि हम सब पुरसा पेश कर सकते हैं और ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि आज भी हम उस सिद्दीक़ा ताहिरा और उस राज़िया और ज़किया मर्ज़िया के साथ थे, और आज भी जो है कि हमारे दिल उन्हीं के साथ धड़कते हैं। और यही दीन है, क्योंकि हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए पंजतन पाक मोहम्मद अली फ़ातिमा हसन हुसैन है। ये हमारे लिए फ़र्श के ऊपर हम जिससे मुसलमान से पूछेंगे वो पंजतन पाक यही बताएगा मोहम्मद अली फ़ातिमा हसन हुसैन। मगर परवरदिगार वो है कि जब उससे पूछा जाता है कि आखिर किस्सा के नीचे कौन है, तो एक ही आवाज़ आती है, हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। तो इसी का इजहार कर रहे हैं कि जब अर्श पे जाते हैं तो इनकी पहचान पर जो है कि फ़ातिमा तो ज़हरा होती हैं, और जब यहाँ ज़मीन पे आते हैं तो मोहम्मद से लेकर हुसैन तक बनते हैं। बस यही पैगाम है आज का। और मैं चाहूँगा कि जो है कि दुनिया इस सवाल के ऊपर गौर करे कि आखिर वो कौन से अवामिल थे, वो कौन सी ऐसी तहरीक थी कि जिसने जो है कि जनाब सैयदा को जो है कि उन सब चीज़ों के लिए जो कि उन्होंने की हैं तारीख़ में, और पूरी तारीख़ गवाह है, किसी की दलाजारी मकसद नहीं है, मगर ये सवाल हमेशा के लिए जनाब सैयदा छोड़ गई, जिसको इमाम हुसैन ने करबला के अंदर बिल्कुल वाज़े करके पैगाम हुसैनियत जिसको हम कहते हैं, पैगाम हुर्रियत जिसको कहते हैं, पैगाम हक़ जिसको कहते हैं, वो वजाहत के साथ 61 हिजरी के अंदर बता दिया 50 साल के बाद कि जो है कि ये पैगाम है जो जनाब सैयदा ने दिया। और आज करबला के अंदर उस कुर्बान नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बूथराब इमाम बारगाह से बरामद किए गए जुलूस में, जिसमें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अली सज्जाद साहब। आइए उनसे जानते हैं। ये जुलूस हर साल तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है और मरकज़ियत की हैसियत हासिल कर रहा है। इस वक्त शब शहादत का ये जुलूस है जो कि अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ है, और ये जुलूस बरामद किया गया बूथराब इमाम बारगाह से मुकर्रर रस्तों से होता हुआ IRC इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। उससे कबल हम मौलाना साहब से जानते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आज के इस शब के बारे में लोगों को बताएँ कि कैसा बीबी मर्सिया करती हुई दुनिया से रुखसत हुई, और इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, मामला ये है कि मज़लूमियत रसूल की दुख्तर की अकलौती बेटी की ये रही कि हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो हम अजीज़ व अकारिब को, दोस्त अहबाब को, अहले मोहल्ला को, अहले इलाका को बताते हैं। मसाजिद से ऐलान किया जाता है कि हमारे यहाँ फ़लाँ का इंतकाल हो गया है और जनाजा इतने बजे होगा। ये रसूल की अकलौती दुख्तर थी कि इसके जनाजे तक का किसी को नहीं बताया गया। इतनी वसीयत थी कि सही बुखारी में जिल्द अपना हदीस नंबर 4240 में लिखा है कि जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात को वसीयत की कि या अली, जिन्होंने मुझ पर सितम ढाया है, जिन्होंने मेरा हक़ गज़ब किया है, जिन्होंने मुझे ईज़ा पहुंचाई है, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, उन्हें मेरे जनाजे में मत आने दीजिएगा। 7 कफन में 40 कब्रों में ज़हरा को दफन नहीं किया गया, अली ने ज़हरा को छुपाया है। सही है। और आज ये जो लोग निकले हैं ये सवाल कर रहे हैं कि 1400 बरस के बाद भी आज भी ज़हरा मजलूम क्यों है कि हम उनकी कब्र पे नहीं जा सकते। तुमने इतने पहरे बिठाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया की पुलिस जराइम को रोकती है, लेकिन एक शहर की पुलिस ऐसी है जो ज़हरा की कब्र पे आने वाले अज़ादारों को, ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन को रोक रही होती है और उनको ज़दोकोब कर रही होती है। आज भी रसूल की अकलौती बेटी की कब्र जो है वो सलासिल में है, कैद में है। ये बीबी इतनी मजलूमा, मेरे एक हाथ को तकलीफ पहुंचे, कोई चोट लग जाए तो दर्द मेरे पूरे जिस्म में होता है। रसूल फरमाते हैं फातिमा बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जब फातिमा को ईज़ा पहुंचाई गई, दर हकीकत फातिमा को ईज़ा नहीं पहुंचाने का मकसद था, मकसद रसूल को तकलीफ पहुंचाना था। रसूल को तकलीफ पहुंचाने के लिए लोगों ने ये अमल सरअंजाम दिया। हम सवाल करते हैं कि बताया तो जाए कि किसने बतूल को इस नहज पे पहुंचाया कि 75 या 95 दिन में रसूल की बेटी इस दुनिया से चली गई और इस आलम में गई कि एक हाथ रसूल की बेटी का हमेशा जो है ना वो एक हाथ से दुआ किया करती थी, दूसरा हाथ क्यों नहीं उठता था। ये उम्मत सवाल करे अपने लोगों से, तारीखदानों से, मुफस्सिरीन से कि रसूल की बेटी के दोनों हाथ दुआ में बुलंद क्यों नहीं होते थे। हम नहीं बता रहे, हम तो जुलूस लेकर चले कि आज हमारी माँ का जनाजा है, आज हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। 11 इमामों की माँ, नस्ल सादात, हज़ारों लाखों करोड़ों सादात की माँ इस दुनिया में, आलम गुर्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गई। सवाल ये है कि कहाँ थे वो सवालात, क्यों शामिल नहीं थे, क्यों वसीयत की गई, क्यों नबी की बेटी ने वसीयत की कि हमारे जनाजे में फलाना आए, फलाना आए, फलाना आए। ये जवाब ला के दो, और जब ये जवाब मिल जाएगा इस उम्मत में इत्तेहाद भी पैदा हो जाएगा, इस उम्मत में मुखालफतें भी ख़त्म हो जाएंगी। बेहतरीन, आपने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि बरामद किया गया है बूतराब इमाम बारगाह से। हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। मुसलसल इस वक्त जुलूस रवा दवा है अपने इख्तितामी मरहल की तरफ। IRC इमाम बारगाह में ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। उससे कबल मैं मौलाना साहब से भी कुछ चाहूँगा कि इस जुलूस के लिए जो कि हर साल बरामद किया जाता है और बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं, वो ख़ुद भी कुछ कहना चाहें अपने अल्फाज में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तीसरा साल मुतवातिर जुलूस अज़ा शहादत बीबी दुख्तर रसूल जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बरामद किया जा रहा है। ये तीसरा साल है मुतवातिर, तीसरा साल जी। और इसमें तमाम उलमाए कराम, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम, अकाबिरीन मिल्लत मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ताउन किया हमारे साथ। और दूसरी बात ये है कि मज़लूमियत का पैगाम दुनिया को जा रहा है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिगर गोशे रसूल की शहादत किस अंदाज़ में हुई, ये सवाल है।
उम्मत के लिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़्सत होने के बाद 95 दिन या 75 दिन या 40 दिन मुख्तलिफ़ रवायात हैं। तो उन रवायात के तहत जो है वो एक सवाल है पूरी उम्मत के लिए मज़लूमियत का। ये पैगाम है और ये पैगाम जो है ये हमेशा कायम दायम रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया हुज़ूर। मेरा नाम है आगा सैयद अदनान हैदर रिज़वी। जी, आगा अदनान हैदर साहब इस वक्त अपने जो कि जुलूस में हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कलमात अदा किए इस जुलूस के लिए। परवरदिगार तमाम जो कि इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जैसे जैसे वक्त इमाम के ज़हूर का नज़दीक होता जा रहा है और अज़ादारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा, शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा में इजाफ़ा होता जा रहा है, हर घर में मजलिस, हर घर में फ़र्श अज़ा बिछाई जा रही है। ये पूरा महीने की अज़ादारी है जो कि 10 जमादुल अव्वल से लेकर 10 जमादुल सानी तक का सिलसिला है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस जुलूस में शिरकत के लिए मौजूद हैं, और हमने काफ़ी बात की लोगों से। आइए चलते हैं, हम जुलूस की ज़ियारत करते हैं। इस वक्त जुलूस में अलम बरामद किए गए हैं, और ये जुलूस जो है बारगाह बूतराब से, इमाम बारगाह बूतराब से निकाला गया है, और इमाम बारगाह IRC में इख्तिताम पजीर होगा। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कनाडा। नज़ीर कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बूतराब से बरामद किए गए जुलूस में, और हमारे साथ सिक्योरिटी और रोप्स थामे चल रहे हैं जवान। आइए उनसे जानते हैं कि ये खिदमतगारी का सिलसिला उनका जारी है, आज कब से मौजूद हैं और कितने जवान आज के इस जुलूस की सिक्योरिटी में उनके साथ हैं। माशाल्लाह से ये जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ है। तमाम तफसीलात हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जैसे कि ये पूरी कायनात की औरतों की सरदार का जुलूस है, ये वो मज़लूमा है जिनकी ना कब्र है, ना रोज़ा है, ना कोई ऐसी दीवार है कि उनकी कब्र पे जाए कोई साया है। तो ये अयाम फ़ातिमा का हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश चौरंगी के बाद मरकज़ी जुलूस बूतराब इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो IRC पे इख्तिताम होगा। इसमें जुलूस में सिक्योरिटी खादिम अज़ादार पाकिस्तान वॉलंटियर्स कर रही हैं, और तकरीबन 200 से 250 जवान इस जुलूस की सिक्योरिटी कर रहे हैं, जुलूस के हेड पे और टेल पे। इसके अलावा आने वाले 15 दिसंबर को गुलशन मेहमान हैसनाबाद में भी एक मरकज़ी जुलूस बरामद हो रहा है। अच्छा। जो इमाम बारगाह मस्जिद मोमिना इमाम बारगाह मूसा काजिम से बरामद होगा। उसकी सिक्योरिटी भी हमारे खादिम अज़ादार वॉलंटियर्स के पास है। हम वो जवान हैं जो बिना हदिये के, बिना कन्वेंस के हम सारे जुलूस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जितनी अज़ादारों को सिक्योरिटी दे सकें हम देंगे। बहुत बड़ी खिदमतगारी है। नाज़रीन, अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर ये लोग यहाँ मौजूद होते हैं और जुलूस की रोकथाम में आगे चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस करा रहे होते हैं। छोटे छोटे कम एज के लड़के भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। ये माँ बाप की तरबियत है कि इसी के लिए अपने पैदा होते हुए हैं, और इसी की हिफाजत के लिए हम अपनी जान भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माशाल्लाह से इनका जज्बा है। परवरदिगार इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये ड्यूटी इसी तरह करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह के बिल्कुल नज़दीक, और आप देख सकते हैं जुलूस बरामद किया गया है बूतराब इमाम बारगाह से, और बड़ी तादाद में इस वक्त मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त देख सकते हैं जुलूस जो है बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है IRC इमाम बारगाह के, और ये मरकज़ियत इस जुलूस को हासिल हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर साल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है तादाद में आने वाले मोमिनीन की, और ये इस वक्त हम बिल्कुल नज़दीक हैं IRC इमाम बारगाह आयशा मंजिल में।
ये खादिम आज़ादार पाकिस्तान के जवान हैं जो आज के इस जुलूस की खिदमतगारी कर रहे हैं, रोकथाम में आगे चल रहे हैं, जुलूस को सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये जवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ मौजूद होते हैं और कई कई घंटों पहले यहाँ आ जाते हैं और जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी करते हुए उनको जुलूस को बरामद करा रहे होते हैं। ये बहुत ख़ास ड्यूटी है जो बीबी ने इनको अदा की है। हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, उससे फ़ायदा उठाते हुए मैं भी दो चाहूँगा कुछ वो भी आज के इस जुलूस के हवाले से कुछ कहना चाहें। हुजूर आप मेरे साथ आ जाइएगा। ये जुलूस जो कि भूतरा इमाम बारगाह से निकला है और अब IRC के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस जुलूस में? थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के लिए बताइए बस जी। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हसन रज़ा रिजवी, सूबाई नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जी। जनाब अली, ये जुलूस ख़ुद अपनी ज़ात में एक मौजज़ा है, क्योंकि जिस अक़ीदत के साथ, जिस मारिफत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस नेक नियति के साथ हज़ारों मोमिनीन और मोमिनात का मजमा यहाँ टूट पड़ा है, और जिस तरह से कि आज तीसरा साल है, लेकिन हम पहले साल से देख रहे हैं, पिछले साल से कि माशाल्लाह इजाफा होता जा रहा है। और वो असल में शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मसाइब और उनका गम ऐसा क़यामत ख़ेज़ है बिल्कुल कि जिसकी वजह से लोग जो है ना वो ख़ुद इस तरह लोगों के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, एक वलवला है, और जिन्हें नहीं मालूम हो सके मसाइब, वो भी यहाँ मतलब जब पता चल रहा है तो तेज़ी के साथ आ रहे हैं और इस बात पे एहतिजाज कर रहे हैं दूसरे लोग भी कि हमारे उलमा ने क्यों नहीं बताया कि रसूल की एक बेटी और उसके साथ क्या हुआ। और आप अंदाज़ा फरमाइए कि बेटी भी वो बेटी कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। और अज़ीमुल क़द्र जो उलमा हैं, बुज़ुर्ग उलमा, उन्होंने इसकी तफसीर और तशरीह इस तरह से की है कि वो ये कहते हैं कि साहब पैगम्बर असल में ये जो फरमा रहे हैं मेरा टुकड़ा है, तो इसके मानी है कि अगर मैं नबी हूँ तो फ़ातिमा नबूवत का टुकड़ा, अगर मैं रसूल हूँ तो फ़ातिमा रिसालत का टुकड़ा, अगर मैं इमाम हूँ तो फ़ातिमा इमामत का टुकड़ा, अगर मैं नूर हूँ तो फ़ातिमा नूर का टुकड़ा। गरज ये कि फ़जीलतें जिसके दरवाज़े पर कतारें लगाई खड़ी हुई हैं, ये जिस बीबी की अज़मत है, क्या उस बीबी की अज़मत ऐसी है कि ख़ुद तमाम तवारीख़ में बिल इत्तफ़ाक़ शिया सुन्नी सब ने लिखा कि पैगम्बर को ऐसी मोहब्बत है कि जब कभी शहर से बाहर जाते हैं तो सबसे आखिर में जो मुलाकात करते हैं वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, और जब वापस आते हैं तो सबसे पहली मुलाकात जो करते हैं वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन बस एक दो जुमले यहाँ पे कहूँगा कि हज़ारों सलाम हो नबी की उस बेटी पे जिसे मुसलमानों की बस्ती में जो अपने रोने के लिए जगह तलाश करती है, अपने रोने के लिए जगह तलाश करती है, जिसका ये आलम है, जिस बीवी का ये आलम है। कहूँगा कि हमारा सलाम हो नबी की उस दुख्तर पर जिसे यतीमी का पुरसा दरवाज़ा गिरा के दिया गया है, जिसके हाथ पर ऐसा ताज़ियाना मारा गया है कि आखिर वक्त तक वो तस्बीह न पढ़ सके, जिसकी पसलियाँ इस तरह से टूटी कि तादम मर्ग जो है वो दीवार का सहारा लेकर चलती थी, और जब नबी की कब्र पे आती तो इस तरह रोती है कि ऐसा लगता है जैसे कब्र को पानी से धोया गया है। तो अज़ादारों ये सब जो है ये बीबी का मसाइब है, बड़ा दिल हिला देने वाला मसाइब है, बड़ा क़यामत ख़ेज़ मसाइब है। और अजीब बात है कि पैगम्बर जिनके लाखों चाहने वाले दुनिया में हैं, वो जब दुनिया से जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जिसने इससे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। हालांकि कहना तो ये चाहिए कि जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, मगर पैगम्बर की ज़ात गिरामी अपने इल्म से ये देख रही है कि फ़ातिमा को खुश करने वाला कोई नहीं होगा, फ़ातिमा को अजियत देने वाला होगा। तो उसी का ये एक शाहकार है कि इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त आप देखिए कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ख़वातीन हैं जो बूतराब से पैदल IRC के इमाम बारगाह आ रही हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो मातम कर रहे हैं और यहाँ पे अक़ीदत के साथ खड़े हैं। अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। एक लगा इनसे पूछ रहा था, ये अच्छा कुछ देर मुकानी बन के मैं पुकरानी परचावणी दे, कुछ देर मुकानी बन के मैं पुकरानी परचावणी दे, मुझ पे नज़र इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं
बूतराब से बरामद किए गए जुलूस में जो कि इस वक्त आयशा मंजिल के नज़दीक IRC इमाम बारगाह के बिल्कुल करीब है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस जुलूस में ज़ियारत के लिए मौजूद हैं और अलम बरामद किए गए हैं इस जुलूस में, और बड़ी तादाद में मौलाना, अल्लामा और नौहा खान मातमदारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पुरसा पेश करते हुए। शहादत की ये शब है बीबी फातिमा सलाम अलैहा की ये शब है जिसमें लोग पुरसा पेश कर रहे हैं। हम ये आपको तमाम तफसीलात दिखा रहे हैं, इस वक्त तमाम मनाज़िर दिखा रहे हैं जो कि बूतराब से ये जुलूस बरामद किया गया है और ये IRC इमाम बारगाह में जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो। थोड़ा सा वहीं आ जाओ। उस जिसमें वो हर को ना पहुँचे कोई सदमा, पहलू है शकिस्ता। तुम आगे ताबूत को आहिस्ता दुकानदार, पहलू है शकिस्ता। मासूम सब जवाब दे। आहिस्ता दुकानदार, सरकार की जाती है सवारी सोए जन्नत, बरपा है क़यामत। सरकार की जाती है सवारी सोए जन्नत, बरपा है क़यामत। एक हश्र ज़मी से है बापा काबा सुरैया, पहलू है शकिस्ता। मासूम के पहलू है शकिस्ता। अल्लाह की रहमत है, नबी की है बाज़ार, इस्लाम की शौकत। अल्लाह की रहमत है, नबी की है बाज़ार, इस्लाम की शौकत। अनवारे इलाही का जनाज़े पर जलवा, पहलू है शकिस्ता। मासूमा के ताबूत को आहिस्ता दुकानदार, पहलू है शकिस्ता। रे मातम है बापा और बनी हाशिम का है मजमा, कोहराम है बरपा। मातम है बनी हाशिम का है मजमा, कोहराम है बरपा। सैदानियों के फैन से फटता है कलेजा, मासूमा के ताबूत को आहिस्ता दुकानदार, पहलू है शकिस्ता। वे जब तक रही जिंदा सितम दौत उठाया, आराम न पाया। जब तक रही जिंदा सितम दौर उठाया, आराम न पाया। शियों में बपा शोर है वासरत व दरदार, अजवारे इलाही का जनाज़े पाए मजमा। अरे लोचा गरीबा है शाहे यस्रिबो बदहा, शकिस्ता। मासूमा के ताबूत को आहिस्ता दुकाना, पहलू है शकिस्ता। मासूमा के ताबूत को आहिस्ता दुकाना, पहलू है शकिस्ता। रात है जमाना तुझे रोए, रात है जमाना तुझे रोए। रात है
ज़माना उसे रोए जब फातिमा ज़हरा तुझे रोए तेरा हक ज़माना तुझे रोए तेरा हक है ज़माना तुझे रोए दुलाली पहरे पे सितमगार खड़ा है दुलाली पहरे पे सितमगार खड़ा है कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए नाज़रीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं भूतराब से बरामद किए गए जुलूस जो कि अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवा दवा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में अलम बरामद किए गए हैं। पहला सिरा इसका IRC इमाम बारगाह की तरफ है और दूसरा सिरा जो बरामद किया गया अज़ाखाना इमाम बारगाह भूतराब वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं पुरसेदारी के लिए। नाज़रीन किराम, ये जुलूस जो कि बरामद किया गया है शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुनासबत से हर साल बरामद किया जाता है। तीसरा साल है ये जुलूस को बरामद करते हुए और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मातमदारी की जा रही है। इससे कबल अभी डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब मातमदारी बर्पा कर रहे थे, नोह पढ़ रहे थे। नाज़रीन ये जुलूस निकाला गया है भूतराब इमाम बारगाह से। आप देख सकते हैं जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवा दवा है। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान मौजूद हैं और रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तूने कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मज़दूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ेबा है, पहलू शिकस्ता है, गुर्बत शिकस्ता है, पहलू शिकस्ता है, गुर्बत शिकस्ता है, हम इस वक्त मौजूद हैं पहलू भी शिकस्ता है। IRC इमाम बारगाह के बिल्कुल नज़दीक जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पजीराए, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, बस गए लोगों ने
दोनों को दिए गाने, एक फातिमा ज़हरा है, एक वाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तस्वीर हकीकत की ख्वाबों को बना लीजिए, हबीबी तकल्लुम को ताबीर दिखा दीजिए, तो तेरी तुरबत पे होते हुए देखा है, पहलू भी शिकस्ता है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम बूतराब से बरामद किए गए जुलूस पे इस वक्त मौजूद हैं। जुलूस अपने अख्तामी मराहिल की तरफ बिल्कुल रवा दवा था और ये जुलूस अख्तामी मराहिल की तरफ पहुँच चुका है। आज की मजलिस से, जुलूस की मजलिस से मौलाना बाकर ज़ैदी साहब ने ख़िताब फरमाया और मैं यही चाहूँगा कि आज हमारे देखने वाले नाजरीन को और वो उन तमाम लोगों को मैसेज दें जो आज का ये ख़ास शब है जिसकी मुनासबत से हर साल जुलूस निकाला जा रहा है और बड़ी तादाद में इस वक्त लोग इसमें शिरकत के लिए यहाँ मौजूद हैं। बीबी मरसिया करती हुई दुनिया से रुखसत हो गई। इस बारे में हम मौलाना साहब से चाहेंगे कुछ अपना मैसेज रिकॉर्ड कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शब शहादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इस सिलसिले में बूतराब इमाम बारगाह में मौलाना सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब की जानिब से मुनक़्क़दात ये तीसरे बरस मजलिस बर्पा हुई और जलूस अज़ा बरामद हुआ बूतराब इमाम बारगाह से, जो अब IRC के अंदर इक़्तिदाम पज़ीर हो रहा है। ये बी की शहज़ादी की मज़लूमियत का अलम है जिसे हम मंजिल से मंजिल तक लेके जा रहे हैं। हम मज़लूम का तस्करा कर रहे हैं और ज़ालिम खुद ब खुद बेनकाब हो रहा है। लिहाजा ये क़िस्सा दर्द जब तक छिड़ा रहेगा, हर अहद के अंदर ज़ालिम को हम बेनकाब करते रहेंगे और ये सदाए एहतजाज हज़रत हुज्जत सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि के ज़हूर तक बुलंद रहेगी और यकीनन ये आज़ादार मज़लूम के हामी हैं और ज़ालिम के मुकाबले के ऊपर सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हमारा उसूल नहीं बदला। अमीरुल मोमिनीन ने अपने वसीयत के अंदर जो कलमा इरशाद फरमाया था, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज कराया था कि हमेशा जालिम से नफ़रत करना, मज़लूम से मोहब्बत करना, तो वो पॉलिसी हमारी आज भी है और क़यामत तक रहेगी कि हर अहद में हम जालिम से नफ़रत करते हैं और मज़लूम की हिमायत का ऐलान करते हैं। ये जलूस अज़ा पैगाम दे रहा है कि दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, सिसकती बिलकती इंसानियत के ऊपर, हम उसके हामी हैं और जहाँ जो जो इसके अंदर मुलव्विस है, जो जो जुल्म के अंदर शरीक कार है, हम उससे नफ़रत का ऐलान करते हैं। ज़माना इस अलम से जो आज भी का बुलंद हुआ है, हर जालिम जो है वो लर्ज़ा बरंदाम है और जब तक ये अलम बुलंद रहेगा, मज़लूम का सर बुलंद रहेगा और जालिम जो है वो लर्ज़ा बरंदाम रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मौजूद हैं जुलूस अज़ा में, जो कि आज ये जुलूस बूतराब इमाम बारगाह से बरामद किया गया और अब से कुछ ही देर पहले मौलाना बाकर ज़ैदी साहब अपना मैसेज रिकॉर्ड करा रहे थे। आज की इस जुलूस की मजलिस से भी खिताब मौलाना बाकर ज़ैदी साहब ने फरमाया और ये जुलूस आप देख सकते हैं अपनी इख्तितामी मराहिल की तरफ पहुँच चुका है। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि ये जुलूस बाहिफाजत अपने जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ पहुँच गया और परवरदिगार आने वाले तमाम मोमिनीन
प्रोग्राम जुलूस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवा दवा है। आप देख सकते हैं ये अलम 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 नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं IRC इमाम बारगाह में, जहाँ पर जुलूस आज का ये शहादत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के निकाला हुआ इख्तिताम ईद हो रहा है और मातमदारी करते हुए अंजुमने और नौहा खान दाखिल हो रहे हैं। तमाम अलम इस वक्त सलाम ही दे रहे हैं, मौला की बारगाह में पुरसा पेश कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, सबील लगाई गई हैं और आने वालों के लिए बड़ी तादाद में नज़र न्याज का भी सिलसिला है। आइए ज़ीशान, हम देखते हैं आगे चल के आने वालों के लिए यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं इस जुलूस की ज़ियारत के लिए। तीसरा साल है ये जुलूस का जो कि बरामद किया गया है बूतराब इमाम बारगाह से, और ये बूतराब इमाम बारगाह से बरामद होकर आज ये जुलूस जो है IRC इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। और आप देख सकते हैं अलम बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं अलम। और इस जुलूस में हमने शुरू में बात की अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा हद्दी साहब से और मुख्तलिफ मौलाना हजरात से, और शब्बर रज़ा साहब से भी बात हुई हमारी। जुलूस के लिए उन्होंने तमाम पैगामात रिकॉर्ड कराए। आप मुसलसल देख रहे हैं कायम TV पर ये एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन है जो कि अय्याम फ़ातिमा की मुसलसल एक महीने से हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और पूरी दुनिया में अज़ादारी का सिलसिला जारी है, घर घर फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है और हम इस वक्त पुरसा पेश कर रहे हैं
बारगाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मौला शेर खुदा अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इमाम हसन इमाम हुसैन की बारगाह में, बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम की बारगाह में, मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार और बिलखुसूस वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, तमाम मोमिनीन की जानिब से ये हम पुरसादारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IRC इमाम बारगाह में। आप देख रहे हैं काइम TV, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए काइम TV कैनेडा। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ IRC इमाम बारगाह में और मेरे साथ अली जाफरी मौजूद हैं। नज़र न्याज का सिलसिला है और बड़ी तादाद में मोमिनीन इस जुलूस में ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। इसी तरह इंतज़ामात भी किए जाते हैं। हर जुलूस में इंतज़ामात का सिलसिला होता है, कहीं शरबत तो कहीं खाने का इंतज़ाम। तो मैं भाई से जानना चाहूँगा कि आज की खिदमतगारी का सिलसिला जारी है, कब से यहाँ मौजूद हैं और पूरी फैमिली के लोग यहाँ साथ मौजूद हैं? भाई बस बीबी के तवस्सुस से 3 साल हो गए हैं करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से, और तकरीबन समझ लें 8:30-9 बजे से तैयारियां शुरू हैं माशाल्लाह। और इसी तरह मुनज़्ज़म लोग बैठते हैं आकर खाने, और बीबी के नाम पे बस जो भी इस्तात है हम लोग सब दोस्त यार हैं जो जमा होते हैं और इस तरह करते हैं नज़र न्याज बीबी के साथ। अच्छा, तो मतलब 3 साल, मतलब माशाल्लाह से ये तीसरा साल है नाज़रीन इस वक्त, और हर साल माशाल्लाह से इजाफा हो रहा है और लोगों में और आपके भी सिलसिले में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी के नाम पे, बिल्कुल बीबी के नाम पे बरकत है और बिल्कुल लगे हुए हैं सब लोग, और हर साल माशाल्लाह लोग बढ़ते हैं इसमें। और जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं इसी तरह नज़र न्याज का सिलसिला भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये दस्तरखान बीबी के नाम का है तो बीबी उसमें खुद ही बरकत वसअत खुद ही अता करती हैं। ये ऐसा ही सिलसिला है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़ाहिर है बीबी के तवस्सुस से हम सब लोग जो है वो इसमें हर साल जो है वो अफराद बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह, बढ़ते चले जा रहे हैं। परवरदिगार आप तमाम की तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, और जो जो इसमें हिस्सा ले रहा है परवरदिगार उनको तमाम को इस तरह और मज़ीद काम करने की तौफीक अता करे। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त हम IRC इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहाँ पर आज ये जुलूस में नज़र न्याज का भी सिलसिला है, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सब दोस्त अहबाब मिलकर 3 साल से ये खिदमत का सिलसिला है नज़र न्याज में, इसी तरह यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, और जगह जगह सबीलों का भी एहतमाम था इस जुलूस में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं काइम TV, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए काइम TV कैनेडा।